मूलभूत भौतिक राशियां हैं वो कुल कितनी होती हैं? 7। उसमें है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये उसी तरह से हैं जैसे हमारी संख्या में 10 अंक होते हैं, 1 से लेकर 9 तक, और शून्य, और उससे चाहे हम जो अंक बना लें। हमारे अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, है ना, लेटर होते हैं ना, अल्फ़ाबेट होते हैं। उससे चाहे हम कितना बड़ा भी शब्द बना लें, कुछ भी बना लें, तो वो क्या कहलाए? मूल शब्द कहलाए। वो क्या कहला गए? मूल अंक कहला गए, अंक की बात करें। इसी तरह से ये भौतिक राशियाँ हैं, ये स्वतंत्र भौतिक राशियाँ, किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मूलभूत भौतिक राशि। फिर इनका मात्रक भी होता है। लंबाई का मात्रक मीटर, एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल, और ज्योति तीव्रता का कैंडला। इस तरह से मात्रक होते हैं। वो पहले शुरू में लिखा चुका हूँ, आप नहीं आए थे तब। ठीक है, अब इसकी बीमा की बात करते हैं। तो लंबाई की बीमा को कैपिटल एल से लिखते हैं, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? कैपिटल एम से, समय को लिखते हैं कैपिटल टी से, ताप को लिखते हैं कैपिटल के से, धारा को लिखते हैं कैपिटल ए से, पदार्थ की मात्रा को मोल से लिख देते हैं, और ज्योति तीव्रता को क्या लिख देते हैं? सी डी लिख देते हैं। यहाँ के से भी दर्शाते हैं इसको, और थीटा से भी दर्शाते हैं। ये इनकी क्या होती है? विमा होती है। मूलभूत भौतिक राशियों की विमा है। तो मूलभूत भौतिक राशि में दो चीज़ समझना है, इसका मात्रक अलग होता है, विमा अलग होती है। जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और विमा क्या होती है? एल। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और विमा क्या होती है? एम। और समय का मात्रक होता है सेकेंड, लेकिन बीमा क्या होती है? टी। और इनका जो मात्रक है वही बीमा है। जैसे ताप का मात्रक केल्विन होता है, उसको के से दर्शाते हैं, उसकी बीमा भी क्या है? के है। इसी तरह विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, उसे ए से दर्शाते हैं, और उसकी बीमा भी क्या होती है? ए ही होती है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, और इसकी बीमा भी क्या है? मोल। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला, और इसकी बीमा भी क्या होती है? सी डी, कैंडला होती, सी डी लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या कहला गई? बीमा कहला गई। तो क्या इस दुनिया में 7 ही भौतिक राशि हैं? और भी तो भौतिक राशि होंगी, उनकी बीमा को अब कैसे क्या करें, कैसे दर्शाएं, है ना? तो बीमा क्या होती है, चलिए यहाँ पर समझते हैं। बीमा क्या है? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशि के ऊपर घात लगाकर व्यक्त करते हैं, तो उस घात को विमा कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लंबाई की बीमा है, तो इसकी घात कुछ नहीं, तो इसकी बीमा कितनी हो गई? 1। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो क्या मानोगे? 1 मानोगे। तो क्या हो जाएगा यार? परिभाषा फिर से करते हैं। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, फिर यहाँ पहुँच जाते हैं, मूलभूत भौतिक राशि के ऊपर घात लगाकर व्यक्त करते हैं, है ना? तो इसे हम विमा कहते हैं। चलिए, तो फिर याद करके फिर से बताइए क्या है? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, मूलभूत भौतिक राशि के ऊपर घात लगाकर व्यक्त करते हैं, तो उस घात को विमा कहते हैं। जैसे मान के चलो, मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि यहाँ कार्य की बीमा लिख देता हूँ, है ना? इसकी बीमा कैसे आई है आगे हम बाद में चर्चा करेंगे। ये होता है Ml2T-2। ठीक है, तो इसमें द्रव्यमान की घात कितनी है? कुछ नहीं लिखा, तो 1। तो द्रव्यमान की बीमा कितनी कहला गई? 1। यहाँ पर लंबाई की बीमा क्या कहला गई? 2। और समय की बीमा क्या कहला गई? -2। तो ये मूलभूत भौतिक राशि है। MLT क्या है? मूलभूत भौतिक राशि। तो मूलभूत भौतिक राशि के ऊपर हम क्या लगाए हैं? घात। तो उस घात को क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए फिर मूलभूत भौतिक राशि के ऊपर घात लगाते हैं, तो इस घात को विमा कहते हैं। ठीक है, हाँ, जल्दी जल्दी सुनाओ, अब एक तरफ से सुन नया है। हाँ, उस घात को विमा कहते हैं। हाँ,
हाँ, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशि के ऊपर घात लगाते हैं तो समझ में आ गया। तो यही है, मूलभूत भौतिक राशि के ऊपर घात लगाकर हम दूसरी भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं, तो उस घात को क्या कहते हैं? विमा। अब यहाँ पर विमी सूत्र की बात करते हैं कि विमी सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो जब किसी भौतिक राशि की विमा को वर्ग कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं, ये देखो, अब ये क्या कहलाया? विमी सूत्र कहला गया। फिर से देख लो, यदि मैं ये इस कोष्ठक को वर्ग कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक बोलते हैं, यदि इस कोष्ठक को नहीं लगाया, सिर्फ इतना लिखा हूँ, तो ये क्या, इसको क्या पढ़ेंगे? विमा। ये क्या कहला गई? विमा। अब इस विमा को क्या करें? वर्ग कोष्ठक के अंदर रख दें, तो ये क्या कहलाएगा? विमी सूत्र। तो जब किसी भौतिक राशि के विमा को वर्ग कोष्ठक के अंदर रख देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विमी सूत्र कहते हैं। ठीक है, फिर है विमी समीकरण। विमी समीकरण, तो यहाँ पर विमी समीकरण क्या होता है? भौतिक राशि के बराबर विमी सूत्र को लिख देते हैं। जैसे किसकी बीमा है? मान लो कार है, तो इधर कार लिखे, फिर बराबर लगा दिए, फिर क्या कर दिए? ml2t-2। तो इसमें तीनों चीज़ लिखी हैं। ये जो बिना वर्ग कोष्ठक का लिखा है, ये क्या कहलाएगा? विमा। वर्ग कोष्ठक सहित लिख दिए हैं, तो क्या? विमी सूत्र। फिर भौतिक राशि भी लिखे हैं, विमी सूत्र भी लिखे हैं, और दोनों के बीच में क्या लगा दिए? बराबर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? विमी समीकरण। समझ में आया? तो विमा क्या कहला गई? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूलभूत भौतिक राशियों के ऊपर घात लगाते हैं, तो इस घात को विमा कहते हैं। फिर विमी सूत्र क्या कहला गया? किसी भौतिक राशि के विमा को वर्ग कोष्ठक के अंदर रख देते हैं, लिख देते हैं या रख देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विमी सूत्र कहते हैं। फिर विमी समीकरण क्या है? किसी भौतिक राशि के बराबर विमी सूत्र को लिख देते हैं, तो उसे विमी समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ, जैसे क्षेत्रफल है, ठीक है, तो ये मैं L2 लिखा, ये क्या कहलाया? बताओ, विमा है, विमी सूत्र है कि विमी समीकरण है? ये विमा है। कितनी बीमा है? क्षेत्रफल की बीमा कितनी हो गई? 2। घात भर पढ़ना। क्षेत्रफल की बीमा कितनी कहला गई? 2 कहला गए। ठीक है, अब मैं ऐसा लिख दिया हूँ, अब ये क्या कहलाया? विमी सूत्र। अब मैं इसके बीच में बराबर लगा देता हूँ, अब क्या कहलाए? विमी समीकरण। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, ये तीनों चीज़ क्लियर हो गई, समझने के लिए है, एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है ज़्यादा, केवल समझोगे, परीक्षा में जो आएगा उसकी बात बाद में करेंगे, अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। इसके बाद बात कर लेते हैं विमी समघातता का सिद्धांत। ठीक है, ये क्या कहता है? केवल उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमा सभी पक्षों में और सभी पदों में बराबर हो। पहले इसका अर्थ समझते हैं तो आपको ये समझ में आएगा। जैसे मेरे घर में ज़रूरत थी 4 किलोग्राम आलू की, तो मैं 4 किलोग्राम आलू ले लिया, फिर मैं ले लिया 2 लीटर दूध ले लिया। तो इनको जोड़ के बताओ, 2 लीटर दूध और 4 किलोग्राम आलू जोड़ के बताओ कितना? जोड़ सकते हैं क्या? 1 लीटर में है, 1 किलोग्राम में है, तो क्या जोड़ा जा सकता है? नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से किसी भौतिक राशि को तभी जोड़ा घटाया जा सकता है जब उनकी विमा क्या हो? समान हो, बराबर हो। जैसे मैं बोलता कि 4 किलोग्राम आलू है और 5 किलोग्राम नमक है, 6 किलोग्राम जो है प्याज है, अब टोटल बताओ, तो सब किलोग्राम में है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अब मैं बोला कि नहीं, 5 लीटर दूध है, 3 किलोग्राम जो है आलू है, और एक जो है 5 सेंटीमीटर का डंडा है, अब इसको जोड़ के बताओ, तो ये फिर नहीं जुड़ेगा। और जुड़ेगा तो जोड़ने के बाद क्या लिखोगे? लीटर लिखोगे कि किलोग्राम लिखोगे कि सेंटीमीटर लिखोगे? पता ना चलेगा। ठीक है, तो ये यही कहता है विमी समघातता के सिद्धांत, कि उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा घटाया जा सकता है जिनकी विमा सभी पदों में और सभी पक्षों में क्या है? बराबर, समान है। ठीक है,
तो याद हुआ ये क्या है? उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमा सभी पक्षों में या सभी पदों में समान होती है। ठीक है, हाँ तो सुनाओ। किसी भौतिक राशि को कभी जोड़ा या घटाया जा सकता है और उनकी विमा बीमा सभी पक्षों में सभी पक्षों में और सभी पदों में समान। हाँ, कभी किसी राशि को घटाया या जोड़ा जा सकता है जिसमें सभी बीमा के पक्षों सभी पदों में और सभी पक्षों में हाँ विमा समान होती है। हाँ, इस राशि को तभी जोड़ा या घटाया जाता है जब उसकी बीमा बीमा के पक्षों या पदों में समान हो, सभी पक्षों में बीमा और सभी पक्षों में पदों में बीमा क्या हो? समान हो। ठीक है, ऐसे तो इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ V इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसमें U जुड़ा है, AT जुड़ा है और V जुड़ा है। ये क्यों जुड़ा है, ये बराबर क्यों है? इनकी बीमा से पता चलेगा। इनको तभी जोड़ा घटाया जा सकता है जब बीमा क्या हो? समान हो। तो V का मतलब वेग होता है, ये U का मतलब प्रारंभिक वेग और ये क्या कहलाया? अंतिम वेग। और A का मतलब होता है त्वरण और T का मतलब होता है समय। तो अभी ये सारी चीज़ तो आगे पढ़ेंगे, फिलहाल बीमा की बात करते हैं और इनका बीमा भी निकालना सीखेंगे। अभी तो शुरुआत है। तो ये LT-1 होता है। इसका क्या होता है? LT-1। U का मान भी क्या है? LT-1। ये भी वेग ही होता है। त्वरण का होता है LT-2 और इस T का होता है क्या? T। अब इसको देखो, LT-1 बराबर क्या हो गया? LT-1। इसमें से एक T कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? LT-1। इसकी बीमा, इसकी बीमा, इसकी बीमा, सभी की बीमा क्या है? समान है। इन दोनों की बीमा समान है इसलिए जोड़ सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर बोलता कि ये क्या समीकरण सही है तब ऐसी बीमा हो जाती। U की बीमा हो गई LT-1 और इसकी क्या हो गई? LT-2। क्या दोनों की बीमा समान है? नहीं है, माने ये समीकरण कैसा है? गलत है। ठीक है, सही तभी होगा जब इनकी बीमा क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। तो ये सभी पक्षों का मतलब इधर की बीमा और उधर की बीमा, और पदों का मतलब जो एक पद हो गया ये दो पद हो गया, दोनों पदों की बीमा और भी जुड़ा होगा तो सभी पद। तो पक्ष वो कहलाता है जो बराबर के इधर का, एक कहलाया बायां पक्ष, एक कहलाया दायां पक्ष। इधर की बीमा और इधर की बीमा क्या होनी चाहिए? बराबर। और यदि जोड़ लगा है तो वो पद कहलाएंगे। या माइनस भी लगा होता तो क्या कहलाया? पद। जैसे इसमें कितने पद हैं? दो। दोनों पदों की बीमा क्या होनी चाहिए? समान, तभी हम जोड़ घटा सकते हैं। तो विमी संघातता का सिद्धांत यही कहता है कि किसी भौतिक राशि को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी बीमा सभी पदों में और सभी पक्षों में क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि हम इस विमय विधि का उपयोग किस में करेंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं बीमा, इसका क्या उपयोग है? तो सबसे पहले यही है कि हम इससे भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच कर लेंगे। ठीक है, समीकरण की हम क्या करेंगे? सत्यता की जांच, कि ये भौतिक समीकरण सही है कि गलत है। जैसे चाल बराबर क्या होता है? हाँ, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। लेकिन यहाँ ये कृष्ण कुमार कहता है नहीं सर, ये चाल बराबर, ये गलत बता रहा है लड़का, ये बिल्कुल नहीं जानता है। ये समय बराबर क्या होता है? समय, वो चाल बराबर समय बटे क्या होता है? दूरी। अब दोनों भिड़े हो, वो भी कहता मेरा सही है और ये कहता है मेरा सही है। इसकी जांच हम किससे करेंगे? विमी विधि से। अब कल हम इसमें सीखेंगे एक तरफ से। तो इस तरह से ये सही है कि ये सही है, हम इसको विमी विधि से क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो किसी भी भौतिक समीकरण की हम क्या कर सकते हैं? सत्यता या उसकी वैधता या वो कितना सही है वो हम पता लगा सकते हैं इससे। ठीक है, अच्छा अब दूसरा है भौतिक समीकरण का संबंध निकाल सकते हैं। भौतिक समीकरण का संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी चाल बराबर क्या बताए? दूरी बटे समय। तो वेग बराबर क्या होता है? वो होता है विस्थापन बटे समय। अभी तो पढ़े नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, ऐसे त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय। अब हमको पता नहीं है कि क्या है इनके संबंध में, त्वरण का संबंध वेग से और समय से कैसा है।
गुणे में है कि बटे में है। तो ये संबंध हम किससे निकाल सकते हैं, ये विमी विश्लेषण, इसको हम विमी विश्लेषण बोलते हैं। ये क्या कहलाया, विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग है। कभी कभी परीक्षा में यही पूछ देता है 2 नंबर में, तो हेडिंग भर लिखना पड़ता है कि भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच कर सकते हैं। भौतिक समीकरणों का हम क्या निकाल सकते हैं, संबंध निकाल सकते हैं। तीसरा है एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में बदला जा सकता है इसकी सहायता से। ठीक है, जैसे मैं बोलूं 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, आप बता दिए। तो यहाँ पर जो मात्रक है मीटर है और उसमें मात्रक है वो क्या है, सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अब मैं बोलूँ कि यार 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, ये तो आप जानते थे पहले। अब जूल भी एक मात्रक है, अर्ग भी एक मात्रक है। अब कितना होता है आपको नहीं पता, उसको भी हमको निकालना है, तो इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों का आपका पता होगा। जैसे मैं पूछ दूंगा कि यार हाँ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, कितने, 1000 ग्राम, ये आप जानते हो। पर 1000 कैसे आया इससे पता चलेगा, इससे सिद्ध कर सकते हो कि 1000 कैसे आया। तो एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं इसको। ठीक है, अगला है अचरों की बीमा ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अचर राशि का मतलब ये होता है जैसे 2 संख्याएं होती हैं, चर और अचर। चर का मतलब चलता हुआ, जिसका मान बदलता हो। जैसे मैं XYZ कहीं कहीं मान लेते हो ना कि हो गया राधा की उम्र जो है अपने पिता से 5 साल कम है, अभी पिता की उम्र जो है 30 साल है, तो उसकी उम्र कितनी है, ऐसे। तो हम मान लोगे कि माना राधा की उम्र क्या है, X है, और ऐसा कर लिए। ठीक है, फिर सीता आ गई तो सीता की भी उम्र क्या मान लिए, X। किसी की भी उम्र मान लेते हो X, क्या X का मान एक जैसे आता है, सबका अलग अलग आएगा। तो उसका मान बदलता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चर। और जिसका मान नहीं बदलता है उसको हम क्या बोलते हैं, अचर। जैसे संख्या है, जैसे 2 है, अब 2 को क्या बोलोगे, 2 है बोलोगे, 3 थोड़ी बोल दोगे कि 4 थोड़ी बोल दोगे। तो वो कैसी राशि होती है, अचर। तो इससे हम अचरों की क्या ज्ञात कर सकते हैं, बीमा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये विमी विश्लेषण के ये क्या है, अनुप्रयोग। तो क्या क्या हो गया, भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच कर सकते हैं, भौतिक समीकरणों का संबंध स्थापित कर सकते हैं, एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं, और अचरों की बीमा ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका अनुप्रयोग है। ठीक, अब इसमें क्या है, इसकी कमियां पूछता है, इसकी क्या कमियां हैं या सीमाएं, क्या नहीं कर सकते। कमियों का मतलब क्या है, क्या नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या क्या भी, अब यहाँ पर मैं ये सीमाएं कर देता हूँ। ये जो था ये अनुप्रयोग था, अब सीमाओं का देख सकते हैं। इसमें नियतांकों का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। किसी सूत्र में कभी कभी नियतांक आ जाते हैं, उसका मान इससे हम ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो कि इस डस्टर की कीमत मान लो 20 रुपये है। ठीक है, तो कहीं भी दुकान में चले जाओ, यदि उसको बेचना है, आपका रिलेशन वैसा नहीं कि मेरे घर का है तो फ्री में दे दूं, ऐसा नहीं। यदि आपको ख़रीदना है तो ये कितने में मिलेगा, 20 रुपये। इसका मान क्या हो गया, नियत हो गया, फिक्स हो गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नियतांक। अब डस्टर को यहाँ धर दो, यहाँ रख दो, तो इनकी स्थिति बदल सकती है, लेकिन इसका जो कीमत है वो नहीं बदल सकता। तो ये इसका क्या कहलाया, नियतांक। जैसे अभी आप घर से आए तो आप मान लो 45 किलोग्राम के, वहाँ से आए तो आपका यहाँ भी क्या है, 4500 किलोग्राम है, और कहीं चले जाएंगे वहाँ भी 4500 किलोग्राम है वजन, लेकिन आपकी स्थिति बदल रही है ना। तो जो आपका मान फिक्स रहता है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, नियतांक है। आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, क्या वहाँ से आए तो घट गया, नहीं घटा। ठीक है, उतने के उतना ही है, तो ये क्या कहलाए, नियतांक। लेकिन हो सकता है कि यार वहाँ हम गोरे गोरे थे, धूप में आए तो काले हो गए, पसीना निकल आया, ये मान बदल गया, लेकिन आपके हाथ तो हाथ ही हैं और पैर तो पैर हैं, नहीं बदलता। ऐसे ही क्या होते हैं, संख्या होती हैं कुछ, वो क्या होते हैं, नियतांक होते हैं। ठीक है, तो हम नियतांकों का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं इसकी सहायता से। दूसरा, किसी में त्रिकोणमिति फलन हो। त्रिकोणमिति का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ऐसे वाले हों,
उनको इससे नहीं निकाल सकते हैं। जैसे हम बोले कि भौतिक समीकरणों को संबंध निकाल सकते हैं। अब मुझे टेन थीटा निकालना, तो बताओ भाई तुम बहुत बीमा वाले हो, टेन थीटा का क्या सूत्र होता है, तो इससे नहीं निकाल सकते, उसमें ये काम नहीं करता है। ठीक है, जो लघुगुणक वाले होते हैं, लाग वाले, है ना, कि log 10 है या log 5 है, एक log एक संख्या होती है, उसका हम इससे मान नहीं निकाल सकते हैं। कुछ चरघातांक की संख्या होती हैं, उनका भी हम मान नहीं निकाल सकते हैं। तो त्रिकोणमिति तो 9वीं 10वीं में पढ़े हो, log आग तो बहुत कम पढ़े हो। ठीक है, log का भी इस तरह से मान होता है कि log a गुणे b है, इसका मान बता दो, तो इसका मान भी हम इससे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चरघातांक की संख्या को ई से दर्शाते हैं, इसका भी कुछ मान होता है, तो इसको भी इससे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब अगला क्या है, अधिक संबंध वाले भौतिक राशियों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं बोलूं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब एक गति का समीकरण है s = ut + हाफ at²। अब इसमें यस भी है, u भी है, t भी है, a भी है, 3-4 भौतिक राशियां हो गई। तो जब बहुत सारी भौतिक राशियां होती हैं तो उनके संबंध को हम इससे नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की ये क्या क्या कहला गई, इसकी बीमी विश्लेषण की सीमाएं। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो चलो लास्ट में एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर क्लास को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, जो आज पढ़े हैं। सबसे पहले मूलभूत भौतिक राशियाँ कितनी होती हैं, 7। ये आपको याद होना चाहिए, अलग से टेबल में पूछता है। तो क्या क्या, लंबाई, ज्योति तीव्रता। ठीक, इनका मात्रक बता दो, इसमें नहीं लिखा इसका, मीटर किससे दर्शाएंगे, स्मॉल m से, किलोग्राम, और ये सेकेंड, ये केल्विन, ये एम्पियर, ये मोल, और ये कैंडला। और ये जो मैं लिखा हूँ इसकी क्या कहला गई, बीमा। लंबाई की बीमा L, द्रव्यमान की बीमा M, और समय का T, ताप का K या थीटा, विद्युत धारा का A, और पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का क्या होता है, CD। ये इसके क्या कहला गई, बीमा कहला गए। ठीक है, तो हम लोग बीमा पढ़े थे। तो बीमा क्या कहलाती थी, हाँ, किसी भौतिक राशि व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूलभूत भौतिक राशि के ऊपर घात लगाई जाती है, उस घात को बीमा कहते हैं। फिर बीमा के बाद क्या पढ़े, बीमी सूत्र। ये क्या होता है बीमी सूत्र, हाँ, किसी भौतिक राशि के बीमा को वर्ग कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, बीमी सूत्र। फिर क्या है, बीमी समीकरण। ये क्या था, किसी भौतिक राशि को, हाँ नहीं, वर्ग कोष्ठक उत्तर, हाँ, इसमें तो किसी भौतिक राशि के बराबर, उसका बीमी सूत्र लिख देते हैं। किसी भौतिक राशि के बराबर में उसका बीमी सूत्र लिख देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बीमी समीकरण कहते हैं। ठीक है, फिर हम क्या पढ़े, बीमी समघातता का सिद्धांत। ये क्या होता है, उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमा सभी पदों में और सभी पक्षों में समान होगी। ठीक है, वो बीमी समघातता का सिद्धांत है। फिर हम यहाँ पढ़े बीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग। क्या था अनुप्रयोग यार इसमें, हाँ, अचर राशियों की बीमा ज्ञात कर सकते हैं और भौतिक राशियाँ की सत्यता की जांच कर सकते हैं, है ना, भौतिक राशियों के बीच का संबंध स्थापित कर सकते हैं, हाँ, एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। ये इसके क्या कहला गए, अनुप्रयोग कहला गए। इसकी सीमाएं क्या थी यार, हाँ, नियतांकों के मान नहीं ज्ञात कर सकते हो, और जिनमें लघुगुणक हो, त्रिकोणमिति फलन हो और चरघातांकी फलन हो, उसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। जिसमें जिस भौतिक राशि के संबंध में बहुत सारी भौतिक राशियां हों, उनका संबंध हम स्थापित नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से इसकी क्या कहला जाएंगी, सीमाएं। ठीक है, समझ में आ